14 नवंबर 2002। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार निश्चय बुद्धि। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा समर्थ बन बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। बच्चों की इस लगन को देख बाप दादा भी हर्षित होते रहते हैं। बच्चों का यह दृढ़ संकल्प बाप दादा को भी प्यारा लगता है। बाप दादा तो बच्चों को यही कहते हैं कि बाप से भी आगे जा सकते हो, क्योंकि यादगार में भी बाप की पूजा सिंगल है, आप बच्चों की पूजा डबल है। बाप दादा के सिर के भी ताज हो। बाप दादा बच्चों के स्वमान को देख सदा यही कहते, वाह श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वराज्यधारी बच्चे, वाह। हर एक बच्चे की विशेषता बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। आप भी अपनी विशेषता को जान पहचान विश्व सेवा में लगाते चलो। चेक करो, मैं प्रभु पसंद परिवार पसंद कहाँ तक बना हूँ, क्योंकि संगम युग में बाप ब्राह्मण परिवार रचते हैं, तो प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों आवश्यक है। आज बाप दादा सर्व बच्चों के ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन देख रहे थे। फाउंडेशन है निश्चय बुद्धि। इसलिए जहां हर संकल्प में हर कार्य में निश्चय है, वहां विजय हुई पड़ी है। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः और सहज प्राप्त है। जन्म सिद्ध अधिकार के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। सफलता होगी व नहीं होगी, यह ब्राह्मण जीवन का क्वेश्चन ही नहीं है। निश्चय बुद्धि सदा बाप के कंबाइंड है, तो जहां बाप कंबाइंड है वहां सफलता सदा प्राप्त है। तो चेक करो, सफलता स्वरूप कहाँ तक बने हैं। अगर सफलता में परसेंटेज है तो उसका कारण निश्चय में परसेंटेज है। निश्चय सिर्फ बाप में है, यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन निश्चय बाप में निश्चय, स्व में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और साथ साथ परिवार में निश्चय, इन चारों निश्चय के आधार से सफलता सहज और स्वतः है। बाप में निश्चय सभी बच्चों का है, तब तो यहाँ आए हैं। बाप का भी आप सब में निश्चय है, तब अपना बनाया है। लेकिन ब्राह्मण जीवन में संपन्न व संपूर्ण बनने के लिए स्व में भी निश्चय आवश्यक है। बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ आत्मा के स्वमान सदा स्मृति में रहे कि मैं परमात्मा द्वारा स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, साधारण आत्मा नहीं। परमात्मा स्वमानधारी आत्मा, तो स्वमान हर संकल्प में हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाता है। साधारण कर्म करने वाली आत्मा नहीं, स्वमानधारी आत्मा हूँ, तो हर कर्म में स्वमान आपको सहज सफलता दिलाएगा। तो स्व में निश्चय बुद्धि की निशानी है सफलता व विजय। ऐसे ही बाप में तो पक्का निश्चय है। उसकी विशेषता है
निरंतर मैं बाप का और बाप मेरा, यह निरंतर विजय का आधार है। मेरा बाबा, सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा। मेरे के ऊपर अधिकार होता है तो मेरा बाबा, ऐसी निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अधिकारी है सफलता की, विजय की। ऐसे ही ड्रामा में भी पूरा पूरा निश्चय चाहिए। सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती हैं, लेकिन समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी है समाधान स्वरूप। समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना। समस्या का काम है आना, निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। क्यों? आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते माया को चैलेंज किया है ना, या भूल गए हो? चैलेंज है कि हम मायाजीत बनने वाले हैं। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी ना। वह भिन्न भिन्न समस्याओं के रूप में आपके चैलेंज को पूरा करने के लिए आती है। आपको निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से पार करना है। क्यों? नथिंग न्यू। कितने बार विजयी बने हो? अभी एक बार संगम पर विजयी बन रहे हो, व अनेक बार बने हुए को रिपीट कर रहे हो। इसलिए समस्या आपके लिए नई बात नहीं है, नथिंग न्यू। अनेक बार विजयी बने हैं, बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। यह है ड्रामा में निश्चय बुद्धि विजयी। और है ब्राह्मण परिवार में निश्चय। क्यों? ब्राह्मण परिवार का अर्थ ही है संगठन। छोटा परिवार नहीं है। ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है। तो परिवार के बीच परिवार के प्रीत की रीत निभाने में भी विजयी। ऐसा नहीं कि बाप मेरा, मैं बाबा का, सब कुछ हो गया, बाबा से काम है, परिवार से क्या काम। लेकिन यह भी निश्चय की विशेषता है। चार ही बातों में निश्चय विजय आवश्यक है। परिवार भी सभी को कई बातों में मजबूत बनाता है। सिर्फ परिवार में यह स्मृति में रहे कि सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप है, वैरायटी है। इसका यादगार 108 की माला है। सोचो, कहाँ एक नंबर और कहाँ 108वां नंबर। क्यों बना? सब एक नंबर क्यों नहीं बने? 16,000 क्यों बना? कारण वैरायटी संस्कार को समझ नॉलेजफुल बन चलना, निभाना, यही सक्सेसफुल स्टेज है। चलाना तो पड़ता ही है। परिवार को छोड़कर कहाँ जाएंगे? नशा भी है ना कि हमारा इतना बड़ा परिवार है, तो बड़े परिवार में बड़ी दिल से हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना, निर्माण होके चलना, शुभ भावना शुभकामना की वृत्ति से चलना, यही परिवार के निश्चय बुद्धि विजयी की निशानी है। तो सभी विजयी हो ना? विजयी है। डबल फॉरेनर्स विजयी है। हाथ तो बहुत अच्छा हिला रहे हैं, बहुत अच्छा। बाप दादा को खुशी है। अच्छा। टीचर्स विजयी है या थोड़ा थोड़ा होता है? क्या करें? यह तो नहीं। कैसे के बजाय ऐसे शब्द को यूज करो, कैसे करे नहीं, ऐसे करे। 21 जन्म का कनेक्शन परिवार से है, इसलिए जो परिवार में पास है वह सब में पास है। तो चार ही प्रकार का निश्चय चेक करो, क्योंकि प्रभु पसंद के साथ परिवार पसंद भी होना अति आवश्यक है।
नंबर इन चारों निश्चय के परसेंटेज अनुसार मिलना है। ऐसे नहीं कि मैं बाबा की, बाबा मेरा, बस हो गया, ऐसा नहीं। मेरा बाबा तो बहुत अच्छा कहते हो और सदा इस निश्चय में अटल भी हो, इसकी मुबारक है। लेकिन 3 और भी है। टीचर्स 4 ही जरूरी है कि नहीं? ऐसे तो नहीं, 3 जरूरी है, 1 नहीं। जो समझते चारों ही निश्चय जरूरी है वह एक हाथ उठाना। सभी को चारों ही बातें पसंद है। जिसको 3 बातें पसंद हो वह हाथ उठाओ। कोई नहीं। निभाना मुश्किल नहीं है ना? बहुत अच्छा। अगर दिल से हाथ उठाया तो सब पास हो गए। अच्छा, देखो कहाँ-कहाँ से भिन्न-भिन्न देश की टालियां मधुबन में एक वृक्ष बन जाता है। मधुबन में याद रहता है क्या? मैं दिल्ली की हूँ, मैं कर्नाटक की हूँ, मैं गुजरात की हूँ। सब मधुबन निवासी हैं। तो एक झाड़ हो गया ना। इस समय सब क्या समझते हैं, मधुबन निवासी हो या अपने-अपने देश के निवासी हो? मधुबन निवासी हो। सभी मधुबन निवासी हो, बहुत अच्छा। वैसे भी हर ब्राह्मणों की परमानेंट एड्रेस तो मधुबन ही है। आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है? बॉम्बे है, दिल्ली है, पंजाब है। मधुबन परमानेंट एड्रेस है। यह तो सेवा के लिए सेवा केंद्र में भेजा गया है। वह सेवा के स्थान है, घर आपका मधुबन है। आखिर भी असलम कहाँ मिलना है? मधुबन में ही मिलना है। इसलिए बड़े-बड़े स्थान बना रहे हैं। सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है। तो सारे दिन में यह ड्रिल करो, मन की ड्रिल। शरीर की ड्रिल तो शरीर के तंदुरुस्ती के लिए करते हो, करते रहो। क्योंकि आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज आवश्यक है। वह तो करो और खूब करो टाइम पर। सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रहना, बाकी टाइम पर एक्सरसाइज करना अच्छा है। लेकिन साथ-साथ मन की एक्सरसाइज बार-बार करो। जब बाप समान बनना है, तो एक है निराकार और दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता। तो जब भी समय मिलता है, सेकंड में बाप समान निराकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। बाप समान बनना है, तो निराकारी स्थिति बाप समान है। कार्य करते फरिश्ता बनकर कर्म करो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। कार्य का बोझ नहीं हो। कार्य का बोझ अव्यक्त फरिश्ता बनने नहीं देगा। तो बीच-बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज करो, तो थकावट नहीं होगी। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, डबल लाइट। सेवा का भी बोझ नहीं, अव्यक्त फरिश्ता रूप, तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। आत्मा भी निराकार है और आत्मा निराकार स्थिति में स्थित होगी, तो निराकार बाप की याद सहज समान बना देगी। अभी-अभी 1 सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो सकते हो? हो सकते हो? बाप दादा प्रश्न पूछ रहे हैं। बाप दादा ने ड्रिल कराई। यह अभ्यास और अटेंशन चलते फिरते कर्म करते बीच-बीच में करते जाना। तो ये प्रैक्टिस मनसा सेवा करने में भी सहयोग देगी और पावरफुल योग की स्थिति में भी बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, डबल फॉरेनर्स से बाबा कह रहे हैं, देखो डबल फॉरेनर्स को इस सीजन में कारणे अकारणे सब ग्रुप में चांस मिला है। हर ग्रुप में आ सकते हैं, फ्रीडम है। तो यह भाग्य है ना, डबल भाग्य है। तो इस ग्रुप में भी बाप दादा देख रहे हैं, कुछ पहली बारी भी आए हैं, कुछ पहले वाले भी आए हैं। बाप दादा की दृष्टि सभी फॉरेनर्स के ऊपर है। जितना प्यार आपका बाप से है, बाप का प्यार आपसे पदम गुना है। ठीक है ना?
पदम गुना है, आपका भी प्यार दिल का प्यार है, तब यहाँ पहुंचे हो। डबल फॉरेनर्स इस ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार है, स्पेशल श्रृंगार हो। हर देश में बाप दादा देख रहे हैं, याद में बैठे हैं, सुन भी रहे हैं तो याद में भी बैठे हैं। बहुत अच्छा। अब टीचर्स से बाप दादा कहते हैं, टीचर्स का झुंड भी बड़ा है। बाप दादा टीचर्स को एक टाइटल देते हैं। कौन सा टाइटल देते हैं? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तो सभी हैं ही, डबल फॉरेनर्स तो पहले फ्रेंड्स हैं। इन्हों को फ्रेंड का संबंध अच्छा लगता है। टीचर्स जो योग्य है, सभी को नहीं, योग्य टीचर्स को बाप दादा कहते हैं, ये गुरु भाई हैं। जैसे बड़े बच्चे बाप के समान हो जाते हैं ना, तो टीचर्स भी गुरु भाई हैं, क्योंकि सदा बाप की सेवा के निमित्त बने हुए हैं। बाप समान सेवाधारी है। देखो, टीचर्स को बाप का सिंहासन मिलता है मुरली सुनाने के लिए, गुरु की गद्दी मिलती है, इसलिए टीचर्स अर्थात निरंतर सेवाधारी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, कर्मना, सदा सेवाधारी। ऐसे है ना, आराम पसंद तो नहीं ना, सेवाधारी। सेवा सेवा और सेवा, ठीक है ना? अच्छा, सेवा में दिल्ली आगरा का टर्न है। आगरा साथी है, दिल्ली का लश्कर तो बहुत बड़ा है। अच्छा, दिल्ली में स्थापना का फाउंडेशन पड़ा, यह तो बहुत अच्छा। अभी प्रत्यक्षता बाप की करने का फाउंडेशन कहाँ से होगा? दिल्ली से या महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, लंदन से, कहाँ से होगा? दिल्ली से होगा। करो निरंतर सेवा और तपस्या। सेवा और तपस्या दोनों के बैलेंस से प्रत्यक्षता होगी। जैसे सेवा का डायलॉग बनाया ना, ऐसे दिल्ली में तपस्या का वर्णन करने का डायलॉग बनाओ, तब कहेंगे दिल्ली दिल्ली है। दिल्ली बाप की दिल है, लेकिन बाप के दिल पसंद कार्य करके भी दिखाएंगे। पांडव करना है ना, करेंगे, जरूर करेंगे। तपस्या ऐसी करो जो सब पतंग बाबा बाबा कहते दिल्ली के विशेष स्थान पर पहुंच जाए। परवाने बाबा बाबा कहते आवे, तब कहेंगे प्रत्यक्षता। तो यह करना है, अगले साल ये डायलॉग करना है। यह रिजल्ट सुनानी है कि कितने परवाने बाबा बाबा कहते स्वाहा हुए। ठीक है ना? बहुत अच्छा। माताएं भी बहुत है, कुमार कुमारिया। कुमार और कुमारिया तो आधा हॉल कुमार कुमारिया है। शाबाश कुमार कुमारियों को। बस कुमार कुमारिया ज्वाला रूप बन आत्माओं को पावन बना देने वाले। कुमार और कुमारियों को तरस पड़ना चाहिए, आज के कुमार और कुमारियों पर कितने भटक रहे हैं। भटके हुए हम जिस को रास्ते पर लगाओ। अच्छा, जो भी कुमार और कुमारी आए हैं, उनमें से इस सारे वर्ष में जिसने आत्माओं को सेवा में अपसमन बनाया है, वो बड़ा हाथ उठाओ। कुमारियों ने आप समान बनाया है, अच्छा प्लान बना रही है। यह हॉस्टल वाली हाथ उठा रही है, अभी सेवा का सबूत नहीं लाया है, तो कुमार और कुमारियों को सेवा का सबूत लाना है। ठीक है। अब अधर कुमार, अधर कुमार भी कम नहीं है। अधर कुमार क्या सेवा की नवीनता दिखाएंगे? अधर कुमार विश्व में ये चैलेंज करके दिखावे कि सारे कल्प में जो कार्य हुआ है, उससे अनोखा कार्य अभी हो रहा है। अधर कुमार प्रवृत्ति में रहते चैलेंज करें कि दोनों साथ रहते भी स्वप्न तक भी पवित्र रह सकते हैं। ये विश्व में चैलेंज करो
जो असंभव समझते हैं वह संभव करके दिखाओ। असंभव समझते हैं ना, वह कहते हैं आग और कपूस इकट्ठी नहीं रह सकती है। और आप क्या कहते हो? साथ रहते भी पवित्र रह सकते हैं। ऐसी चैलेंज है, कमजोर तो नहीं है ना। स्वप्न में भी संकल्प मात्र नहीं हो तब चैलेंज होगी। वह भी दिन आएगा जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर आपके चरणों में झुकेंगे, लेकिन ऐसे संपन्न बनना है। अच्छा है, अधर कुमारों की संख्या भी कम नहीं है, बहुत है। ब्राह्मण परिवार की शोभा है। अच्छा, अच्छा अभी रह गई भोलानाथ की मीठी मीठी माताएं। अच्छा देखो दादी, देखो कितनी माताओं का झुंड है, बहुत अच्छा झुंड है। टीवी में दिखाओ सभी को। साइंस के साधन से फायदा तो उठा रहे हैं। अच्छा है, शक्ति से ना, शक्तियों की विजय हो, विजय हो, विजय हो। देखो बाप दादा ने अबला से शक्तियां बना दिया। अभी अपने को अबला तो नहीं समझते ना, शक्ति है तो शक्तियां तो है ही विजयी। शक्तियों को विजय की निशानी शस्त्र दिखा दिए हैं। शास्त्रधारी शक्तियां, शस्त्रधारी शक्तियां अर्थात सर्व शक्तियों धारी शक्तियां। तो सदा अपने को सर्वशक्ति स्वरूप अनुभव करो। आपका यादगार सर्व शक्तियों का सूचक है। तो ऐसे है ना, सब शक्तियां शक्ति संपन्न है, बहुत अच्छा, विजयी है और सदा विजयी रहेंगी। अच्छा, अभी तो कोई नहीं कहेंगे कि हम बाबा से मिले नहीं, सबसे मिले ना, सबसे मिलन हो गया। इंदौर हॉस्टल की कुमारियां, बाबा कहते हैं उनको, कुमारी वह जो आत्माओं के 21 कुल का उद्धार करे। तो कितनी आत्माओं के 21 कुल सुधारे हैं? सेवा करते हो या सेवाधारी बन रहे हो, तैयार हो रहे हो, अच्छा है। फिर भी देखो जब भी कुछ होता है तो आपको निमंत्रण मिलता है। विशेष आत्मा हो गई ना, विशेष निमंत्रण देकर आपको बुलाया जाता है, तो बहुत अच्छा है। स्वयं भी शक्ति रूप बन रही हो और दूसरों को भी बनाने में भी ऐसे ही होशियार बन जलवा दिखाएंगी। अच्छा है, मुबारक हो। पॉलिटिकल विंग के आए हैं, बहुत अच्छा किया जो अपने घर में पहुंच गए हैं। होस्ट हो या गेस्ट हो, होस्ट, बाप का घर सो बच्चे का घर, इसलिए होस्ट हो। अच्छा, चारों ओर के विजयी रत्नों को, सदा निश्चय बुद्धि सहज सफलता मूर्त बच्चों को, सदा मेरा बाबा के अधिकार से हर सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त बच्चों को, सदा समाधान स्वरूप समस्या को परिवर्तन करने वाले परिवर्तक आत्माएं, ऐसी श्रेष्ठ बच्चों को, सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान को प्रैक्टिकल में लाने वाले बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार मुबारक, अक्षोनी बार मुबारक और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब दादी जी से बाप दादा कहते हैं, सबका आपसे प्यार है, बाप का भी आपसे प्यार है। रतन मोहिनी दादी जी से कहा, सहयोगी बनने से बहुत कुछ सूक्ष्म में प्राप्त होता है। ऐसे है ना, आदि रतन है, आदि रतन अब तक भी निमित्त है। अच्छा, नारायण दादा से कहा, कोई आज्ञा? आज्ञा यही है, बैलेंस रखो। अलौकिक और लौकिक दोनों में बैलेंस रखो। ये बैलेंस जो है वह स्वतः ही ब्लेसिंग दिलाता रहेगा।
ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे। ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने कहा कि सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामे में आती है, लेकिन समस्या के समय बाबा ने जो निशानी बताई, निश्चय बुद्धि की निशानी, समाधान स्वरूप, समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना। समस्या का काम है आना और निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते माया को चैलेंज किया है। चैलेंज है कि हम मायाजीत बनने वाले हैं, तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी ना। इसलिए बाबा ने कहा है कि हर समस्या को पूरा करने के लिए निश्चय बुद्धि विजय स्वरूप से पार करना है। नथिंग न्यू है, क्योंकि एक बार जब संगम पर हम विजयी बन गए तो अनेक बार वह रिपीट होता है। इसलिए समस्या आपके लिए नई बात नहीं है। नथिंग न्यू। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए भाई साहब, बोलिए। आज प्यारे बाबू का अधर कुमार प्रवृत्ति में रहते चैलेंज करे कि दोनों साथ रहते भी स्वपन तक भी पवित्र रह सकते हैं। यह विश्व में चैलेंज करो, जो असंभव समझते हैं वह संभव करके दिखाओ। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने 4 प्रकार के निश्चय बताए हैं। ड्रामा में निश्चय, ब्राह्मण परिवार में निश्चय, स्व में निश्चय और बाबा में निश्चय। ब्राह्मण जीवन में संपन्न और संपन्न बनने के लिए स्व में भी निश्चय आवश्यक है। सदा स्मृति में रहो कि मैं परमात्मा द्वारा स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो हर कर्म में स्वमान आपको सफलता सहज ही दिलाएगा। तो स्व में निश्चय बुद्धि की निशानी है सफलता और विजय। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज बताया कि आखिर में असलम मधुबन में ही मिलना है। और बाबा कहते हैं कुमारियों के लिए खास कहा है कि कुमारी वह जो आत्माओं के 21 कुल का उद्धार करे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा बोले सेवा और तपस्या दोनों के बैलेंस से प्रत्यक्षता होगी। तपस्या ऐसी करो कि सब पतंगे बाबा बाबा सुनते पहुंच जाए। परिवार में बाबा बाबा प्रत्यक्ष। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि समस्या का काम है आना, निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप में समस्या को परिवर्तन करना। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज दूसरा सब्जेक्ट है परिवार में निश्चय। तो बड़ा परिवार में बड़ी दिल से एक ही संस्कार को जानते हुए चलना, निर्माण होके चलना, शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से चलना, यही परिवार का निश्चय है। और ड्रामा में आते हैं कि लेकिन ड्रामा सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती है, लेकिन समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी है समाधान स्वरूप। समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन देना। ओम शांति। ओम शांति। बहन बोलिए। नहीं, बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा
कि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो उसका आधार ही है निश्चय बुद्धि। बाबा ने कहा है कि आपके हर संकल्प, हर कार्य में अगर निश्चय बुद्धि का फाउंडेशन है तो जहाँ निश्चय है वहां विजय हुई पड़ी है। तो बाबा ये भी कहते हैं कि सफलता और निश्चय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर सफलता में परसेंटेज नहीं है, आप ये चेक करें, तो उसका कारण कि आपके निश्चय में भी परसेंटेज उतना ही है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन, जितनी आपको सफलता मिल रही है समझिए कि उतना ही हमारा निश्चय है। तो उसमें भी बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि की निशानी सिर्फ एक ये नहीं कि बाबा में ही निश्चय है, बाबा में भी निश्चय हो, अपने ऊपर भी निश्चय हो, फिर ड्रामा में भी निश्चय हो और परिवार में भी निश्चय हो। तो इन चारों को लेके हमें चलना है कि बाप में जैसे कि निरंतर चलता रहे कि मेरा बाबा, मैं बाबा का, तो ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अधिकारी है और सफलता की विजय है। फिर स्व में बाबा ने कहा है कि स्वमानधारी आत्मा हो, तो स्वमान जहाँ होगा वो निश्चय बुद्धि सफलता अवश्य दिलाएगा। फिर इसी तरह बाबा ने कहा कि ड्रामा में समस्याएं भी आएंगी, सफलता भी होगी, तो निश्चय बुद्धि की निशानी है समाधान स्वरूप। फिर इसी तरह बाबा ने कहा कि परिवार में, संगठन में सबको साथ लेके चलना, वैरायटी संस्कार होते हैं, तो आपको नॉलेजफुल होके कि इस आत्मा का कैसा संस्कार है, हमें उसी के अकॉर्डिंग निभाना है, निर्माण होके चलना है, शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति हो, तो ये अवश्य सक्सेसफुल स्टेज की निशानी है। तो इस तरह अगर हम चारों में निश्चय होंगे तो हमारी सफलता अवश्य होगी। ओम शांति। ओम शांति। इसी बात को एक आगे बढ़ाती हूँ कि बाबा ने कहा जो परिवार में पास है वह सब में पास है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा बोले बच्चे बाप से ही आगे जा सकते हैं, क्योंकि यादगार में भी बाप की पूजा सिंगल यानी वो होते शिवरात्रि, और बच्चों की डबल है, देवता और शालिग्राम में बच्चों की डबल पूजा होती है, देवता और शालिग्राम, और बाबा की एक पूजा शिवरात्रि। बाप दादा के सिर की ताज भी है। बाबा बोलते हैं, बाबा ने कहा संगम युग में बाप ब्राह्मण परिवार रचते हैं तो प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों आवश्यक है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। जहाँ निश्चय है, हर कार्य में निश्चय है, वहां विजय पड़ी है। जन्म सिद्ध अधिकार के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। ब्राह्मण जीवन का सफलता गले का हार है। जहाँ बाप कंबाइंड है वहां सफलता है ही है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हमें आकारी और निराकारी स्वरूप की फिर से ड्रिल कराई और बाबा ने बताया कि आपको जब भी समय मिलता है तो एक सेकंड में बाप समान निराकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ, क्योंकि बाप समान बनना है तो निराकारी स्थिति है बाप समान बनना। और फिर कार्य जब करते हो तो फरिश्ता बनकर कर्म करो। जो फरिश्ता हल्का होता है उसको कार्य का बोझ नहीं होता है, तो हमें कार्य करते वक्त हमेशा हल्की स्थिति में, फरिश्ता डबल लाइट स्थिति में होकर कार्य करना है। और फिर बीच बीच में हमें निराकारी स्थिति का भी अभ्यास करना है। तो बाबा ने कहा कि सेवा का भी बोझ नहीं हो और निराकारी आत्मा और आकारी फरिश्ता, ये दोनों स्थिति का हम अभ्यास करें। ओम शांति। ओम शांति। आप बोलिए। शुक्रिया भाई जी। ओम शांति। अभी 4 बातों का निश्चय सभी ने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, परिवार में निश्चय। तो इस निश्चय के साथ साथ में जब हम कोई भी काम करते हैं तो उस विषय वस्तु के आधार में व उस सब्जेक्ट में भी निश्चय होने के लिए तो परख शक्ति भी चाहिए और निर्णय शक्ति भी चाहिए। तो इधर हम कल्प के विजय आत्मा करके निश्चय करने के आगे बढ़ना चाहिए और इसमें परख शक्ति और निर्णय शक्ति, ब्लैक और व्हाइट को
परख कर व्हाइट में निर्णय लेने से हम विजय बन पाते हैं। तो इसमें किसी का अनुभव है वह इसको कैसे प्रयोग करते हैं। हम 4 बातें तो जानते हैं, लेकिन जो भी हमारे संबंध संपर्क में आते हैं वो तो ब्राह्मण परिवार भी होता है, वो ड्रामा भी चल रहा होता है और स्वयं को भी आत्माभिमान, स्थिति, आकारी, निराकारी का भी अभ्यास करता होता है। लेकिन कभी-कभार हम तुरंत निर्णय नहीं ले पा रहे और वो काम डिले भी हो जाता है। तो बाबा बोलते हैं डिले इज डेंजर। तो इस सभी तरह से इसमें परख शक्ति और निर्णय शक्ति का कैसे बैलेंस करके उस सब्जेक्ट में व उस विषय वस्तु में हम कैसे निश्चय बुद्धि करके विजय बन पाते हैं। किसी का अनुभव है तो शेयर कर दीजिए व कैसे इसको प्रैक्टिकल में लाएं। ओम शांति, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बताया है कि टीचर्स सदा बाप की सेवा के निमित्त बने हुए हैं, बाप समान सेवादारी हैं। देखो टीचर्स को बाप का सिंहासन मिलता है, मुरली सुनाने के लिए गुरु की गद्दी मिलती है। इसलिए टीचर्स अर्थात निरंतर सेवादारी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा कर्मणा सदा सेवादारी। ऐसे है ना, आराम पसंद तो नहीं है सेवादारी, सेवा सेवा और सेवा, ठीक है ना। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, अभी आपने पूछा जो प्रश्न कि आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, आपका इस समय व्यर्थ चल रहा है, ऐसा इस निर्णय नहीं लेना मतलब बाबा से ध्यान भटक गया है और व्यर्थ में आपका ज्यादा समय जा रहा है। तो पहले भाई जी आप बाबा में निश्चय लीजिए, थोड़ा सा बाबा पर ध्यान जितना भी आप कर रहे हैं उससे और थोड़ा ज्यादा ध्यान लगाइए बाबा में और बाबा के मनन चिंतन में। तो ध्यान जब आपका एकाग्र होगा, अभी बाबा ने कुछ दिन पहले ही एक मुरली चलाई जिससे एकाग्रता, एकव्रता, एकता, इस तरह से आप बाबा में जब निश्चय एक बाबा दूसरा न कोई, तो निर्णय आप उचित ले पाएंगे। और जहां भी आप नहीं भी थोड़ा आप ऊपर नीचे होंगे तो बाबा आपको वो सही निर्णय लाकर आपका सही सही समस्या हल करवा देगा। ओम शांति। ओम शांति। जैसे 4 प्रकार के निश्चय जो बाबा ने कहा है, स्व में निश्चय, बाबा में निश्चय तो है ही है, स्व में भी है, ड्रामा में भी है, लेकिन कभी कभी परिवार में निश्चय है ना, तो वहां पर निश्चय होना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन आज बाबा ने ये बातें क्लियर की है कि परिवार में अगर निश्चय हो ना तो वो सब में पास है ना, परिवार में पास तो वो सब में पास है कारण। और फिर लेकिन परिवार में निश्चय बनने के लिए बाबा ने आज कहा है नॉलेजफुल बन करके चलना है, क्योंकि यही जो परिवार है ब्राह्मण परिवार 21 जन्म चलेगा हमारे साथ। तो इसीलिए वैरायटी है, ये जानते हैं अलग अलग स्वभाव संस्कार के है, जानते हुए भी हमें इसको साथ में लेके चलना है ना, क्योंकि आगे सतयुग त्रेता में यही आत्माएं हमारे संपर्क में आए। इसीलिए नॉलेजफुल बनना है। जब नॉलेजफुल बनेंगे तो क्या होगा, जैसे बाबा ने कहा है ना, तो हम लाइट हो जाएंगे। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम परिवार है, लौकिक परिवार में भी अगर एक परिवार में 4 सदस्य होते हैं और चारों के अलग अलग संस्कार होते हैं, लेकिन माता पिता क्या करते हैं, सब बच्चों को साथ में ले करके चलते हैं। उसी तरह बाबा कहते हैं आप पूर्वज हो, है ना, आप पूर्वज हो तो आपको क्या करना है, सबको साथ में लेकर चलना है। राजधानी स्थापन हो रही है तो इसीलिए हर तरह का वैरायटी आत्माएं वहां पर चाहिए। तो इसलिए हर एक का पुरुषार्थ अपना अपना है, सब एक जैसा पुरुषार्थी नहीं होगी, वैरायटी होगी। तो इसीलिए परिवार में भी बहुत निश्चय हमें होगा तो ये चारों सब्जेक्ट में हमें सफलता मिल जाए। ओम शांति। ओम शांति। नॉलेज के आधार पर हम ये जानते हैं कि प्रेजेंट में जिसकी आत्मा का जो भी संस्कार है या कर्म है वो बहुत सारे पास्ट के आधार पर है, पास्ट जन्मों के आधार पर है। तो ये तो एक नॉलेज के पॉइंट से हम देख सकते हैं।
ये सब देखते हुए हमें क्या करना है, हमारा क्या रोल होना चाहिए। जैसे कि बाबा के ज्ञान के अनुसार, जैसे मुझ द्वारा कभी भी वायुमंडल खराब ना हो, या फिर हम समाधान स्वरूप बने। ये सब जितनी बाबा के पॉइंट्स हैं उसको हमेशा ऐसे भी यूज में रखने से हम हमेशा परिवार के संग बन जाएंगे। तो दूसरी आत्माओं का जो भी रोल है या उनकी बातें हैं, उनको कभी भी सिर्फ प्रेजेंट के आधार पर नहीं देखी, या फिर शरीर के आधार पर नहीं देखते हुए उन आत्माओं के पास का ही मतलब आत्म स्वरूप में अगर देखेंगे, आत्मिक रूप में, और हमारा भी, और फिर हम आधार मूर्त आत्माएं हैं, पूर्वज आत्माएं हैं, तो हमारा काम हमेशा सिर्फ वो दूसरों के पार्ट में ज्यादा नहीं जाए। तो ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए हम इन चारों बातों में सही हो सकते हैं, सही कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। आप सबका अब टाइम हो रही है। ललिता दीदी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सो कहिए, उसके बाद योग कराइए और होमवर्क भी देना। ओके, ओम शांति। तो आज के लिए होमवर्क है, बाबा ने मुरली में कहा कि हमें सदा स्वमान में रहना है, और परमात्मा द्वारा हमें जो स्वमान मिला है कि हम स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा है, तो इसे सदा स्मृति में रखना है, सारा दिन अभ्यास करना है इसी स्वमान में रहकर। और विशेष बीच बीच में ड्रिल करने के लिए कहा है, फरिश्ता स्थिति और निराकारी स्थिति। बाबा ने हमें आज विशेष इस पर अटेंशन दिलाया है। बाबा ने कहा बाप समान बनना है तो निराकार बाप समान बनना है, तो निराकारी स्थिति का अभ्यास करो, और ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए फरिश्ता स्थिति का अभ्यास करो। तो कोई भी बोझ नहीं लेना है, जो भी है बाबा को सौंप देना है और लाइट रहना है। तो कर्म करते हुए बीच बीच में यह ड्रिल करना है। और तीसरी बात कि बाबा ने कहा कि हमें सबको जैसे समाना है अपने अंदर, मतलब परिवार में रहते हुए, तो उस गुण को धारण करना है आज, कि सब परिवार के भी नॉलेजफुल बनकर चलना है। तो ये होमवर्क रहा, और अभी हम योग करते हैं, बाबा को याद करते हैं। मस्तक के बीच में मैं आत्मा चमक रही हूँ, अनुभव करें। मैं श्रेष्ठ स्वमानधारी आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। निश्चय मेरा जीवन का फाउंडेशन है। मैं संगम युगी ब्राह्मण आत्मा हूँ। सर्वश्रेष्ठ पिता की संतान हूँ। परम पिता की संतान हूँ। अब सेकंड में वतन में पहुंच जाए, बाप दादा के सम्मुख अपने आप को अनुभव करे, बाप दादा को देखे, बाप दादा से दृष्टि ले, अनुभव करे बाबा बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए दृष्टि दे रहे हैं।
और मुझ में शक्ति भर रहे हैं। वरदानी हाथ सिर पे रखते हुए वरदान दे रहे हैं। बच्चे सदा विजयी भव। खुशी का अनुभव करें, बाबा के प्यार का अनुभव करें और दिल से कहे, मेरा बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। ये मेरा बाबा है, बस मेरा है। एकदम दिल से जिगर से बाबा को अपना फील करें। जैसे मेरे को हम दिल से लगा लेते हैं, वैसे अनुभव करें, बाबा मेरा है। और अब सेकंड में परम धाम में पहुंच जाए, निराकारी स्थिति स्वरूप में स्थित हो जाए। सामने सर्वशक्तिमान शिव बाबा और बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ पर पड़ रही है। शक्तियों की बौछार हो रही है। मैं आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न बन रही हूँ। सर्व खजानों से भरपूर हो रही हूँ। बाबा की शक्तियाँ और वरदान मुझे आत्मा को प्राप्त हो रहे हैं। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। बाबा से शक्तियाँ लेकर नीचे आ जाए, वापस अपने साकार शरीर में। भ्रुकुटी के मध्य में मैं आत्मा, चमकता सितारा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति दीदी, थैंक यू सो मच। सो आप थैंक यू। सब आप सभी का भी बहुत बहुत थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। हैव ए ओम नाइस शांति। डे। ओम गुड डे शांति ऑल दीदी। ओम तपस्वी। शांति, गुड डे। जय। मेरा विश्व की बाबा, सभी प्यारा बाबा, आत्माओं को मीठा ओम बाबा, शांति। मेरा वाह परिवार।